वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक कोऑर्डिनेट का मतलब बताऊंगी कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले मैं आपको थोड़ा सा ना ओरली बताती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे वाइट पेज लिया पहले एंड मैंने उसके बाद आपको पीडीएफ के थ्रू अच्छे से पीडीएफ जनरेट की हुई है, आपको बताऊँगी कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब मैंने यहाँ पे ले लिया एक पॉइंट, ठीक है, और मैंने आपको ना यहाँ से बोल दिया कि इस पॉइंट की डायरेक्शन एक्स एक्सिस से एंड वाई एक्सिस से, जो इसका मैंने आपको ना डिस्टेंस दे दिया, मैंने ये दे दिया आपको 8 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे दे दिया मैंने आपको 5 सेंटीमीटर। किसका? इस पॉइंट की मेज़रमेंट, मतलब एक डायरेक्शन मैंने क्या बोल दिया आपको कि एक है 5 सेंटीमीटर और एक क्या दे दिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एग्जैक्ट जिस पॉइंट पे मिलते हैं, सपोज ये पॉइंट कितना हो गया 8 एंड 5, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। आई बात समझ में? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे, या फिर हम यूँ बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। आई बात समझ में कि हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की हेल्प से जिस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। वो जो पॉइंट आ गया उसको क्या बोल दिया हमने? कोऑर्डिनेट। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, अब इसमें ना, तो यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट का मतलब समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेट क्या है, होप सो। अब इसमें ना कुछ बेसिक्स है। जो मैंने ये बनाई है लाइन, इस लाइन को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ये लेटी हुई है। ठीक है, और जो ये खड़ी हुई लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन। इज इट ओके? और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को बोलते हैं हम वाई एक्सिस। और जो एक्स एक्सिस है, इसका एक और नाम होता है, जैसे आप सभी का घर पे कोई और नाम है, स्कूल पे कोई और नाम होगा, तो इस एक्स एक्सिस का एक और नाम होता है अब्सीसा। एंड वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। आई होप आपको इतना बेसिक समझ में आया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, अब मैं आपको ना आगे पीडीएफ की हेल्प से बताती हूँ जो मैंने बातें आपको बताई हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट मैंने आपको बता दिया है, होप सो आपको समझ में आया। चलो मैं अब आपको पीडीएफ के थ्रू दिखाती हूँ कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। अब आप यहाँ देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था। सपोज यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, ठीक है, अब ये पॉइंट में ना ये रहा इसमें पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, जैसे इसने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट की ना यहाँ से एंड यहाँ से, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से हमें क्या पता चल गई? एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई, जो कि क्या है 4 एंड 2। 4 क्या हो गया यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट एंड 2 क्या हो गया हमारा वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे है। एक्स कोऑर्डिनेट क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। अगर मैं आपको बोलूँ इसमें आपका अब्सीसा कौन सा है, तो आपका आंसर कितना होगा? अब्सीसा क्या होगा आपका? 4। वेरी गुड, क्योंकि क्योंकि एक्स एक्सिस का दूसरा नाम ही क्या होता है? अब्सीसा। और ऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा? 2। होप सो आपको समझ में आया इतना। अब इसी में ही ना आगे चलते हुए ना आपका आगे आता है, इसी में आते हैं आपके क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होते हैं? ठीक है, अब क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट होते हैं जैसे कि हमारे ना यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट दिए हुए हैं, जो कि क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ।
ठीक है। अब फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में जो हमारे दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सपोज मैंने ना यहाँ पे जैसे अभी ऊपर ही लिया हुआ था कि एक पॉइंट लिया हुआ था 4 अगर पॉइंट का, और दूसरा मान लो यहाँ पे 8, तो यहाँ पे ये क्या होता है वाई का पॉजिटिव, और यहाँ पे एक्स का ये क्या होता है पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों होंगे तो दोनों के जो कोऑर्डिनेट है वो भी क्या होंगे पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे आओ सेकंड क्वाड्रेंट पे, सेकंड में क्या होता है, अब वाई तो देखो ऊपर है, ये ऊपर है ना वाई, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ऊपर है ना, तो ये तो क्या है पॉजिटिव, और जो एक्स है ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने आपको बताई थी ये क्या है नेगेटिव। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो हमारे यहाँ पे क्वाड्रेंट आएंगे वो क्या आएगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और जो थर्ड में क्या आएंगे हमारे क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव। क्यों आएंगे दोनों नेगेटिव, क्योंकि यहाँ देखो ये मैंने जो ब्लू लाइन लगाई है अभी, सॉरी ग्रीन लाइन लगाई है अभी मैंने, यहाँ पे y क्या है नेगेटिव, x क्या है नेगेटिव, तो दोनों पॉइंट क्या आएंगे नेगेटिव। ये क्वेश्चन आप अभी ना इसका यूज़ होगा आपके क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे, तो अभी इतना ध्यान रखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x क्या है पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव, तो x पॉजिटिव y क्या आ गया नेगेटिव। इतनी बात आई समझ में। तो मैंने अब आगे ना इसी का एग्जांपल लेके बताया हुआ है, ये देखो जो ये लास्ट पेज है यहाँ पे देखो, यहाँ पे y कितना आ गया 2 एंड x कितना आ गया 3, यानी दोनों क्या आ गए पॉजिटिव। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या आ गया नेगेटिव एंड y क्या आ गया पॉजिटिव। थर्ड में हमारे दोनों क्या आ जाएंगे नेगेटिव, एंड फोर्थ में हमारा x क्या आ जाएगा पॉजिटिव एंड y क्या आ जाएगा नेगेटिव। होप सो आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। आपको एब्सिसा, ऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल उस सभी के बारे में पता चला होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बताया आपको, क्योंकि आपके जो ये नेमिंग है ना अलग अलग, ये आपके यूज़ होंगे आपके क्वेश्चन में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।